चलिए आज बात करते हैं अमेरिका की हालिया तारीख के सबसे पेचीदा और डिस्टर्ब करने वाले स्कैंडल्स में से एक पर, यानी कि एप्स्टीन फाइल्स। तो ये कहानी शुरू होती है कैरिबियन के समंदर में एक 75 एकर्स के प्राइवेट जजीरे से। नाम था लिटिल सेंट जेम्स, बिल्कुल एक जन्नत का टुकड़ा। लेकिन इस जन्नत और इसके खूबसूरत साहिलों के पीछे एक बहुत ही गहरी, अंधेरी सच्चाई छुपी हुई थी। इतनी अंधेरी कि इस जगह का नाम ही पीडोफाइल आइलैंड पड़ गया था। इस जजीरे का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। पहले स्कूल टीचर था, फिर बन गया करोड़पति फाइनेंशियल एडवाइजर। और उसके दोस्तों का सर्कल बेहद ताकतवर। सोचें, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम इस लिस्ट में थे। एप्स्टीन अपने जजीरे पर अमीरों और मशहूर लोगों के लिए पार्टीज रखता था। इस लिस्ट में प्रिंस एंड्रू से लेकर स्टीवन हॉकिंग तक सब शामिल थे। लेकिन दरअसल ये पूरा ऑपरेशन एक खौफनाक पिरामिड स्कीम था। इसमें कम उम्र लड़कियों को न सिर्फ सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता, बल्कि उन्हें पैसे देकर और इमोशनली मैनिपुलेट करके इस बात पर मजबूर किया जाता कि वो अपने जैसी और लड़कियों को इस जाल में फंसाएं। सालों तक तो ये सारे जुराइम दुनिया की नज़रों से ओझल रहे। लेकिन फिर 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई और यहाँ से इस साजिश के धागे खुलना शुरू हुए। जो कहानी एक कंप्लेंट से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते FBI की एक ऐसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन गई जिसमें कई रियासतों से दर्जनों मुतासरीन शामिल हो गई। अब देखें, एप्स्टीन पर इल्ज़ामात इतने संगीन थे कि उसे उम्र कैद हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या? फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक सीक्रेट डील की। उसके तहत एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सज़ा हुई, वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में, और मुतासरीन को इस डील की हवा तक नहीं लगने दी गई। इंसाफ का गला घोंट दिया गया। एप्स्टीन तो आज़ाद था, लेकिन एक जर्नलिस्ट ऐसी थी जिसने इस कहानी को मरने से इनकार कर दिया। मायामी हेराल्ड की रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने सालों तक इस केस की तहकीक की और फिर 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से एक ऐसी तहकीकी सीरीज शाया की जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उनकी इस सीरीज ने 80 से ज़्यादा मुतासरीन की निशानदेही की। इसके बाद मीडिया में तूफान आ गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्हें ये केस दोबारा खोलना ही पड़ा। अब लग रहा था कि शायद इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा ड्रामाई मोड़ लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर तो इसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन शायद ही किसी ने इस बात पर यकीन किया। एक स्लोगन मशहूर हो गया, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स समेत कई लोगों ने कहा कि एप्स्टीन को मरवाया गया है ताकि बिल क्लिंटन जैसे ताकतवर लोगों को बचाया जा सके। एप्स्टीन की मौत के बाद ये पूरा स्कैंडल अब एक सियासी हथियार बन चुका था और इसे इस्तेमाल करने में सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप। इलेक्शन से पहले ट्रंप ने वादा किया कि वो सारी एप्स्टीन फाइल्स जारी कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और ये मसला तो बहुत बोरिंग है। बिल्कुल यू टर्न। इस यू टर्न की वजह से लोगों का ध्यान ट्रंप की अपनी एप्स्टीन के साथ पुरानी दोस्ती पर चला गया और जब फाइल्स सामने आईं तो उनमें ट्रंप के खिलाफ भी संगीन इल्ज़ामात मौजूद थे। मसलन एक मॉडल के साथ बदसलूकी और एप्स्टीन के साथ मिलकर एक खातून के रेप का इल्ज़ाम। कांग्रेस के दोनों तरफ से प्रेशर तो आया, जिसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी करने पड़े, लेकिन पूरी कहानी अभी तक सामने नहीं आई है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जारी किया है। पता है कितनी फाइल्स अभी भी लोगों से छुपा कर रखी गई हैं? 10 लाख से भी ज़्यादा। और जो फाइल्स जारी हुई भी हैं, उनका हाल कुछ यूं है कि उन पर नामों, तारीखों और पूरे के पूरे पैराग्राफ्स पर स्याही फेर दी गई है। सारी अहम मालूमात छुपा दी गई हैं। तो बुनियादी सवाल आज भी वही का वही है, इन फाइल्स में और क्या कुछ छुपा है और वो कौन से ताकतवर लोग हैं जो आज भी इस मामले में हिसाब किताब से बच रहे हैं।